जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है पंडित रामकृष्ण दास बाबा के चरित्र का तीसरा और अंतिम भाग। कल हमने सुना कि पंडित बाबा सभी संप्रदाय के साधकों के प्रति समान व्यवहार रखते और प्रत्येक को उसकी गुरु प्रणालिका के अनुसार भजन करने का उपदेश करते। सांसारिक वार्ता करने आए किसी भी व्यक्ति को डपट कर भगा देते और सिर्फ आध्यात्मिक चर्चा करने वालों का मार्ग प्रशस्त करते। उनकी अनुपस्थिति में उनकी गुफा से ही समस्या का समाधान मिल जाया करता। पंडित बाबा के अद्वितीय वैराग्य के बारे में भी हमने कल सुना और हमने सुना कि प्रिय शरण बाबा और कृपा सिंधु बाबा उनकी सेवा में रहा करते। अब आगे, ब्रजवासी को छोड़ अन्य किसी के द्वारा लाई हुई वस्तु बाबा ठाकुर सेवा के लिए भी कभी अंगीकार न करते। एक बार एक सिंधी भक्त ने ठाकुर सेवा के लिए चंदन की लकड़ी लाकर सामने रखी। बाबा ने कहा, ये तो हमारे पास है, इसे किसी और को देना। जब उसने आग्रह किया तो बोले, भाई तुम समझते नहीं, ये हमारी परिपाटी नहीं है। एकादशी के दिन बाबा और उनके आश्रम में जो भी रहते सब निर्जल व्रत करते। द्वादशी के दिन किसी ब्रजवासी के यहाँ से प्रसाद आ जाता, वही सब लोग ग्रहण करते। एक बार द्वादशी के दिन अपराह्न 3 बजे तक प्रसाद कहीं से न आया। उसी समय 4 आदमी आए, बिहारी जी के भोग की एक पीपा रबड़ी और बहुत सी पूरी कचौड़ी आदि लेकर। कृपा सिंधु बाबा से बोले, ये हरगुलाल जी ने भेजा है। भूख के मारे मुरझाए जा रहे बाबा लोगों में जैसे जान आ गई। कृपा सिंधु बाबा ने कुटिया के भीतर जाकर बाबा से कहा, हरगुलाल सेठ ने पूरी रबड़ी आदि बहुत सा सामान भेजा है। बाबा ने कहा, लौटा दो। प्रसाद लौटा दिया गया। सेठ हरगुलाल जी को मार्मिक कष्ट हुआ। वे स्वयं आए बाबा के पास और बोले, बाबा बिहारी जी का प्रसाद क्यों लौटा दिया? बाबा ने कहा, बिहारी जी का प्रसाद कहाँ? तुम्हारे आदमियों ने तो कहा हरगुलाल जी ने भेजा है। हरगुलाल ब्रजवासी तो थे नहीं, उनके नाम से आई हुई सामग्री वे कैसे लेते? बाबा हर किसी के मंदिर के ठाकुर का प्रसाद भी ग्रहण न करते, विशेष रूप से उन मंदिरों का प्रसाद नहीं लेते जहां किसी राजा या विषयी आदमी के द्रव्य से सेवा होती। ठाकुर कुशल सिंह जी एक बार जयपुर से गोविंद जी का प्रसाद और उनकी प्रसादी माला लाए। माला बाबा ने प्रेम से धारण कर ली, पर प्रसाद का एक कण लेकर बाकी वैष्णवों में बांट दिया। कुशल सिंह जी ने कहा फिर, और उनसे कुशल सिंह जी से कहा, फिर कभी मत लाना। गोविंद जी का प्रसाद गोविंद जी ही हजम कर सकते हैं। एक बार राजर्षि वनमाली राय ने अपने ठाकुर श्री विनोदी लाल का प्रसाद भेजा, उसकी भी एक कणिका लेकर बाकी वितरण कर दिया। रात्रि में ठाकुर विनोदी लाल जी ने स्वप्न में कहा, तूने हमारा प्रसाद क्यों नहीं लिया? ये जायदाद तो मेरी है। ठाकुर विनोद लाल जी के नाम कुछ संपत्ति लिखी हुई थी, उसी की आय से उनका भोग लगा करता था। दूसरे दिन बाबा ग्वाल पोखरा से पैदल ही वृंदावन में विनोद लाल जी के मंदिर की ओर चल दिए और भर पेट विनोद लाल जी का प्रसाद ग्रहण कर धन्य हुए। इसके बाद फिर कभी उन्होंने श्री विनोद लाल जी को शिकायत करने का अवसर नहीं दिया। राधा कुंड के महंत श्री नरहरि दास के पास कहीं बाहर से परवल आए, उन्होंने कुछ बाबा के पास भेज दिए। बाबा ने कृपा सिंधु दास जी से कहा, नरहरि से कहला दो परवल फरवल ना भेजा करे। पास में बैठे ब्रजवासी ने कहा, परवल तो बड़ी अच्छी चीज है बाबा, बड़ो गुण करे है। बाबा बोले, अरे बाहर की चीज जो है, बाहर की चीज ते कहा होए है बाबा, तू भजन करे है, भजन करे तो मालूम पड़े का होए है। एक बार राजा बलवंत सिंह आए अपनी माँ के 6 लाख रुपए के आभूषण लेकर पंडित बाबा को देने। पंडित बाबा ने समझाया कि उस धन से उनका और वैष्णवों का अनिष्ट होगा। वे समझ गए और आभूषण वापस ले गए। उसी पैसे से उन्होंने वृंदावन में ग्वालियर मंदिर का निर्माण कराया। कानपुर के एक सेठ की पत्नी आई 1 लाख रुपया लेकर और बोली, बाबा इसे ग्रहण कर ठाकुर मंदिर के निर्माण आदि में लगाने की कृपा करें। बाबा ने कहा, यह काम मुझसे नहीं होगा और उसे उड़िया बाबा के पास जाने की सलाह दी। वो भी मान गई और धन से उड़िया बाबा के यहाँ मंदिर बन गया। एक और राजा साहब आए राजसी ठाट बाट में अशर्फियों की थैली लेकर। बाबा को दंडवत कर थैली उनके सामने रखी और जमकर बैठ गए। बाबा के समझाने पर भी न माने। बाबा ने क्रोध में चीख चीख कर गाली देते हुए उनसे वहां से चले जाने को कहा।
इसका भी उन पर कोई असर न हुआ। तब लाचार हो उन्होंने कहा, तू नहीं जाता तो ले, मैं अपना माथा कूटता हूँ। जैसे ही उन्होंने माथा कूटने का उपक्रम किया, वे थैली लेकर चले गए। एक ब्रजवासी पंडित से उनका स्नेह था। उन्होंने उनसे सारी बात कही और बोले, मैं तो बाबा को महात्मा समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से उनके पास गया था, पर वे तो मुझे देखते ही बरस पड़े। न जाने कितनी गालियां सुनाई और अपमान किया। अच्छे महात्मा रहे। पंडित ने कहा, दोष बाबा का नहीं, आपका है। आपने पहले ही अपराध किया है, अब उनके प्रति दोषारोपण कर एक और अपराध कर रहे हैं। यदि उनके प्रति आपके ऐसे विचार बने रहे तो आपका अमंगल होगा। आप मेरे साथ बाबा के पास चलें और मैं जैसे कहूँ वैसे करें, तो आप देख लेंगे कि वे कैसे महात्मा हैं और उनके प्रति अपराधजनक भावना से मुक्त हो जाएंगे। राजा साहब सहमत हो गए। दूसरे दिन पंडित जी के कहने से राजा उनके साथ गए। साधारण वेश में, कंठे तिलक और माला झोली के साथ दोनों दंडवत कर बैठ गए। बाबा ने पंडित जी को आसन दिया और उनका कुशल क्षेम पूछा। थोड़ी देर और बातें करने के बाद पंडित जी ने कहा, मैंने सुना कल एक राजा ने आपको बहुत दुख दिया, उसका कितना अमंगल होगा। बाबा ने कहा, नहीं नहीं, अमंगल नहीं, वे बड़े अच्छे थे। राजा होकर मेरी गालियां सुनते रहे, कुछ भी नहीं बोले। मैंने तो उनका मंगल करने के लिए ही गालियां दी थी। यदि वे उस धन को छोड़ जाते तो उससे वैष्णवों की वृत्ति दूषित होती। चोर डाकू आकर उन्हें पीड़ित करते, उसका दोष राजा को लगता और उनका अमंगल होता। पर उन्होंने तो मेरी बात मान ली, फिर अमंगल कैसा। सुनते ही राजा के हृदय कमल धुल गया। वे बाबा के चरणों में गिरकर रोते हुए बोले, बाबा, वो मूर्ख राजा मैं ही हूँ। मैंने आपके चरणों में अपराध किया, मुझे क्षमा करें। दैन्य में पंडित बाबा तृणादपि सुनिचेन की सजीव मूर्ति थे। वे दूसरों को यथोचित सम्मान देते, पर उनका कोई सम्मान करता तो उसका विरोध करते। कथा कीर्तन आदि में कहीं जाते तो जहाँ जगह देखते वहीं बैठ जाते। किसी की हिम्मत न होती जो उन्हें ले जाकर आगे बिठा दे। यदि कभी कोई उनकी अवहेलना करता तो उसका बुरा न मानते। राधा रमण मंदिर के प्रसिद्ध गोस्वामी बनवारी लाल जी से उनका सख्य भाव था। सम्मान भी दोनों एक दूसरे का बहुत करते थे। एक बार मधुकरी के समय पंडित बाबा कृपा सिंधु दास जी को साथ ले उनके घर गए। बाहर से आवाज देकर बहुत देर तक प्रतीक्षा करते रहे। बनवारी लाल जी महाराज बाहर निकले और उन्हें चौखंडी पर बैठा देखकर भी एक रहस्यमय उद्देश्य से बिना बोले कहीं चले गए, पर उनके उद्देश्य की पूर्ति न हुई। दूसरे दिन फिर उसी समय बाबा वहां गए और बिना किसी मनोमालिन्य के हंसी खुशी बहुत देर उनसे बातें करते रहे। बाबा कभी किसी को अपना पैर न छूने देते। एक बार ये बिहारी जी के दर्शन कर मंदिर के पीछे चबूतरे पर बैठे थे। एक नवयुवक ने उनके चरण छू लिए। वे उसके चरण छूने को हुए, वैसे ही वो उनके चरण पकड़कर सीधा लेट गया। वृद्ध बाबा का कुछ बस न चला तो उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगे। बिहार के एक व्यक्ति के पेट में दर्द था, बहुत इलाज करने पर भी नहीं जा रहा था। उसे स्वप्न में किसी ने पंडित बाबा का नाम और पता बताकर कहा, उनकी चरण रज माथे से लगाने से दर्द चला जाएगा। वो वृंदावन पहुंचा। उस समय पंडित बाबा मधुकरी को गए हुए थे। लौटते समय बनखंडी पर उनसे भेंट हुई। उसने चरण स्पर्श करना चाहा तो उन्होंने डांट दिया। बेचारा बहुत दुखी हुआ। पीछे कृपा सिंधु बाबा की बताई युक्ति के अनुसार शौच को जाते समय बाबा के पड़े चरण चिन्ह से उसने चुपके से एक चुटकी रज उठाकर माथे से लगा ली। उसी समय उसका दर्द जाता रहा। बिहार के एक और सज्जन को वैसी ही व्याधि हुई। वे भी गए बाबा की चरण रज लेने। उन्होंने बाबा से अपनी व्यथा कही और चरण रज के लिए प्रार्थना की। बाबा ने कहा, मेरी चरण रज लेने से नहीं, अपनी चरण रज देने से तुम्हारी व्यथा दूर हो सकती है। इतना कहे उन्होंने उसके चरण स्पर्श कर हाथ अपने सर पर फेर लिए। उसकी भी व्यथा जाती रही। एक बार लोगों ने देखा कि कलकत्ते के श्री रामदास बाबा जी महाराज ने उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने कोई आपत्ति न की। पीछे किसी ने कहा, बाबा, आपने इतने बड़े महात्मा से तो चरण छुआ लिए, फिर हमसे छुआने में क्यों आपत्ति करते हैं। बाबा बोले, अरे रामदास जी महात्मा हैं, वे यदि कहें चरण छुआओ तो छुआने होंगे, कहें चरण छुओ तो छूने होंगे।
पर एक बार तो उन्हें गोकुलानंद के मंदिर के श्री नवद्वीप दास बाबा के कीर्तन में ऐसा आवेश हुआ कि वो समस्त रात्रि कीर्तन सुनते रहे और अंत में इतना भाव विवल हो गए कि स्वयं ही पैर फैलाकर बोले, लेओ लेओ। उन्होंने जैसे अनजाने ही अपनी चरण रज का सदा व्रत लगा दिया और उपस्थित भक्तगण चिरभिलषत उस अलभ्य वस्तु को प्राप्त कर धन्य हुए। पंडित बाबा ने अपनी जानकारी में किसी को अपना फोटो नहीं लेने दिया। कासगंज की तेल मिल के मालिक एक सेठ जी ने गुप्त रूप से उनका फोटो लेने की व्यवस्था की। एक दिन जब वे पाठ सुनकर काली देह से नया घेरा से लौट रहे थे, उन्होंने मार्ग में 3 स्थानों पर फोटो लेने की व्यवस्था कर रखी थी। एक कैमरा नृसिंह टेकरी के चबूतरे पर फिट था। बाबा जैसे ही उसके निकट पहुंचे, विष्णुदास बाबा ने उन्हें सचेत कर दिया और उन्होंने उत्तरीय से अपना मुख ढक लिया। दूसरी बार एक आम के बगीचे में उनका फोटो लेने की चेष्टा की गई। वहां भी विष्णुदास बाबा को कैमरा दिख गया और उन्होंने बाबा को सचेत कर दिया। बाबा ने पहले की तरह मुख ढक लिया। तीसरी बार जब उनका फोटो लेने की चेष्टा की जाने लगी, तब उन्होंने दौड़ लगा दी और अपनी कुटिया में पहुंचकर सांस ली। बाबा की इच्छा के विरुद्ध उनका फोटो लेने की इस चेष्टा से उन्हें जो उद्वेग हुआ, उसे उन्होंने तो सह लिया, पर प्रभु को ये बात सहन न हुई। परिणाम ये हुआ कि तेल मिल वाले सेठ जी की मिल बंद हो गई और वो फोटोग्राफर तो संसार से ही चल बसा। प्रभु अपने प्रति किए अपराध को क्षमा भले ही कर दें, पर अपने भक्तों के प्रति किए गए अपराध को क्षमा नहीं करते। बाबा ने अपनी अलौकिक शक्ति का अपनी इच्छा से कभी प्रयोग नहीं किया। यदि कभी किसी परिस्थिति विशेष में उनके माध्यम से कोई अलौकिक घटना घटी, तो चतुराई से या अपनी दैन्योक्ति से उसे ढकने का प्रयत्न किया। एक बार श्री प्राण गोपाल प्रभु की मां की तिरोभाव तिथि के उपलक्ष्य में बाबा के आश्रम में उत्सव था। प्राण गोपाल गोस्वामी ने वैष्णव सेवा के लिए 200 रुपये भेजे थे। उसके अनुरूप निश्चित संख्या में वैष्णवों को आमंत्रित किया गया था। उसी दिन श्री रामदास बाबा जी महाराज पधारे कलकत्ते से। उन्होंने कहला भेजा कि वे संध्या समय अपनी भक्त मंडली सहित दाऊ जी की बगीची में जाकर गौर गदाधर मिलन कीर्तन करेंगे। बाबा की आज्ञा थी कि जब कभी आश्रम में कोई उत्सव हो, तो उस समय जो भोग लगे वो आश्रम में आए सभी लोगों में वितरण किया जाए, किसी की उपेक्षा न की जाए। रामदास बाबा जी महाराज प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी आए थे 250-300 बंगाली भक्तों की मंडली के साथ। उन्हें सबको प्रसाद वितरण करना आवश्यक था। जो सामग्री थी उसमें इतने लोगों को पूरा पड़ना असंभव था। श्री कृपा सिंधु बाबा आदि के लिए चिंता का विषय था, पर आश्चर्य की उतनी ही सामग्री में सब लोगों ने भरपेट भोजन कर लिया। पीछे बाबा ने कहा, ये लोग जो आए थे सब बहुत थोड़ा खाने वाले थे। बाबा की भजन पद्धति में लीला स्मरण और नाम जप की प्रमुखता थी। शेष अवस्था में भी वे रात्रि 2 बजे से उठकर लीला स्मरण करते, पर नाम जप तो जैसे उनकी जीवनधारा का स्वाभाविक अंग ही बन गया था। निद्रा की अवस्था में भी उन्हें नाम जप करते स्पष्ट सुना जाता था। उनकी एक उंगली जो नाम जप के समय झोली से बाहर सीधी रहती थी, जप करते करते ऐसी हो गई थी कि उसे मोड़ा नहीं जा सकता था। प्रसाद पाते समय भी उसका प्रयोग नहीं होता था, वो जैसे नाम को ही पूर्णतया समर्पित थी। एक बार महामहोपाध्याय श्री प्रमथनाथ तर्कभूषण ने उनसे पूछा, बाबा कली में नाम जप का इतना महत्व क्यों है? उन्होंने उत्तर दिया, कली में यज्ञ नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य शुद्ध नहीं है। योग ज्ञान आदि से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती क्योंकि जन्म शुद्ध नहीं है। पूजा अर्चना आदि से भी चरम फल की प्राप्ति मुश्किल से होती है क्योंकि उसमें विधि निषेध है। केवल नाम से ही चरम फल की प्राप्ति संभव है क्योंकि उसमें विधि निषेध नहीं है। नाम जप की चर्चा करते समय वे श्रद्धापूर्वक एक वल्लभ कुल की बाई का जिक्र किया करते, जो उस समय गोवर्धन में धौला मंदिर के पास एक पेड़ पर रहती थी। वो दिन में पेड़ पर रहती, रात को नीचे उतर आती। हर समय आर्त स्वर से गोकुलेश गोकुलेश कहा करती। मधुकरी को भी कहीं न जाती। गुरु सेवा और वैष्णव सेवा को पंडित बाबा सबसे अधिक महत्व देते। श्री विग्रह सेवा से भी गुरु सेवा को उत्तम मानते। वैष्णव सेवा के दृष्टांत स्वरूप वे
एक मणिपुरिया बाबा का जिक्र करते जो गुफा के भीतर एक गड्ढे में रहा करते, सोते बिल्कुल नहीं, आटे की मधुकरी करते और रोटी बनाकर साधुओं में वितरण करते। बाबा कई बार गंभीर रूप से बीमार हुए। वे यदि प्रभु से प्रार्थना करते तो उन्हें तनिक भी कष्ट न झेलना पड़ता, पर वे अन्याभिलाषता शून्य एकांतिक भजन के मूर्त स्वरूप थे। उन्होंने अपने जीवन में अपने रोग भोग या सुख दुख के लिए कभी अपने इष्ट को ना तो स्वयं याद किया, न अपनी जानकारी में किसी और को ही याद करने दिया। एक बार उनकी डाढ़ में असह्य वेदना हुई। श्री कामिनी कुमार घोष के पुत्र डॉक्टर गौरपद घोष को बुलाया गया दांत उखाड़ने के लिए। उन्होंने जैसे ही जय गौर कहकर दांत उखाड़ना चाहा, बाबा उठकर दूर जा खड़े हुए। बोले, मूर्ख, मेरे दांत के लिए गौर को कष्ट देगा? जा, तुझसे दांत नहीं निकलवाऊंगा। वे वेदना सहन करते रहे, पर दांत नहीं निकलवाया। गंभीर बीमारी की स्थिति में भी उन्हें हा राधे, हा कृष्ण या हा गौर कहते कभी नहीं सुना गया। पंडित बाबा अब लगभग 80 वर्ष के हो रहे थे। उनकी दुर्बलता बढ़ती जा रही थी, फिर भी भजन संबंधी सारे नियमों का पालन विधिवत चलता रहा। वही 2 बजे रात में उठना, अपराह्न 2 बजे तक भजन में संलग्न रहना, नित्य मधुकरी को जाना, नित्य गोविंद जी के दर्शन करना, एकादशी आदि तिथियों पर निर्जल व्रत रखना, आचार्यों की तिथियों पर पानी हो या तूफान उनकी समाधियों पर जाकर दंडवत करना इत्यादि। धीरे धीरे मधुकरी का मार्ग संक्षिप्त होता गया। अंत में दुर्बलता इतनी बढ़ गई कि नियम रक्षा के लिए थोड़ी दूर भी मधुकरी के लिए जाना संभव न रहा। जब तक वे दाऊ जी के बगीचे के फाटक तक भी जा सके, इस नियम का पालन कर अन्य बाबा लोगों द्वारा लाई गई मधुकरी के 2-1 टूक लेते रहे। पर जब से वे इस योग्य भी न रहे, उन्होंने अन्न त्याग दिया। 60 वर्ष से मधुकरी के अन्न पर निर्वाह करते आ रहे बाबा को बिना मधुकरी का अन्न रुचता कैसे? अब वे केवल फलों का रस लेते, निरंतर तखत पर लेटे रहते। कुटिया से बाहर जाना होता तो सेवक तखत पकड़कर बाहर ले आते, पर ऐसी अवस्था में भी उनके मन में किसी प्रकार की दुर्बलता नहीं आई। उसमें पहले जैसी ही स्फूर्ति थी। नाम जब सब समय चलता रहता था, कभी कभी विनोद भी कर बैठते थे। एक दिन जब उन्हें तख्त पर बाहर ले जाया जा रहा था, वे स्वयं कहने लगे, राम नाम सत्य है। लोगों ने इसे निरा विनोद ही समझा, पर लगता है कि उन्होंने इस प्रकार अपने अंत समय के निकट होने का संकेत कर दिया। बाबा की अस्वस्थता का समाचार प्राप्त कर ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी आए। जयपुर से चिकित्सा की हर संभव व्यवस्था की जाने लगी। कलकत्ते से एक योग्य वैद्य को बुलाया गया। बाबा के गले में तकलीफ थी, जिसके लिए उन्होंने गूलर की छाल के पानी से गरारे करने को कहा। बाबा ने व्रज के किसी वृक्ष की छाल लाने के लिए निषेध कर दिया। व्रज के बाहर से छाल लाई गई और सभी आवश्यक उपचार किए जाने लगे। इसी बीच बाबा ने आज्ञा की, गोवर्धन के श्री गदाधर दास बाबा को बुलाकर अष्टकालीन लीला कीर्तन कराने की। 1 मास पर्यंत उनका कीर्तन होता रहा। बाबा हर समय लीला के आवेश में रहने लगे। ठाकुर कुशल सिंह जी और ठाकुर हरि सिंह जी जयपुर वापस चले गए। जाते समय ठाकुर हरि सिंह जी ने बाबा के निकट खड़े होकर मन ही मन प्रार्थना की कि यदि स्वास्थ्य अधिक खराब होने लगे तो उन्हें दोनों को सूचना अवश्य भिजवा दें। एक दिन संध्या समय प्रातः सभी बाबा के प्रियजन उन्हें घेर कर बैठे थे। बाबा ने कहा, देखो, मेरा शरीर न रहे तो फिर यहाँ मत रहना, बगीचा छोड़कर चले जाना। किसी ने पूछा, बाबा आपकी समाधि? समाधि वमाधि कुछ नहीं, तुम लोगों का भजन ही होगा मेरी समाधि। उत्सव? उत्सव भी नहीं। उस तिथि को सब मधुकरी ले आना और एक जगह बैठकर पा लेना। मैं अपने गुरु की तिथि पर उत्सव करता तो एक दिन पहले किसी ब्रजवासी से कह देता, थोड़ा हलवा बना लेना, भोग न लगाना। हलवा यमुना पर ले जाता, तुलसी छोड़कर गोविंद का भोग लगाता और गुरु को निवेदन कर बच्चों को बांट देता। फिर अपने आश्रम के नई उम्र के साधकों की ओर देखते हुए बोले, इन्हें स्त्रियों से बचाना। दूसरे दिन राधाष्टमी थी। बाबा का निर्जल व्रत था। कृपा सिंधु बाबा को बुलाकर उन्होंने कहा, मेरा गला सूख रहा है, थोड़ा पुराने घी की मालिश कर दें। कृपा सिंधु बाबा ने कहा, थोड़ा पंचामृत ले लीजिए, आपका शरीर बहुत दुर्बल है। नहीं नहीं रे, तो बाबा एक टुकड़ा मिश्री का ही ले लीजिए। तेरे हाथ जोड़ूं, मेरा व्रत मत तोड़े।
एकादशी के दिन फिर निर्जल व्रत, फिर कृपा सिंधु बाबा और प्रिया शरण आदि ने कुछ लेने के लिए आग्रह किया। बाबा ने फिर हाथ जोड़कर मना कर दिया और व्रत न तोड़ने के अपने संकल्प पर प्राण की बाजी लगाकर भी स्थिर रहे। 2-3 दिन बाद उन्होंने कृपा सिंधु बाबा से कहा, कुशल सिंह और हरि सिंह को तार देकर बुला लो। कृपा सिंधु बाबा ने इस पर ध्यान नहीं दिया, शायद इसकी आवश्यकता ही नहीं समझी। दूसरे दिन फिर बाबा ने पूछा, उन लोगों को तार दे दिया? इसके बाद बाबा मौन हो गए। वे समाधिस्थ रहने लगे। तार भेज दिया गया। द्वितीया के दिन वे एकदम बोल पड़े, बच्ची देख, प्रिया प्रियतम आए हैं। कृपा सिंधु बाबा ने पूछा, बाबा प्रिया प्रियतम अकेले हैं या आपका मंजरी स्वरूप भी साथ है? स्वरूप भी है, बाबा ने उत्तर दिया। महाप्रभु भी हैं? थोड़ी देर चुप रहकर वे बोले, महाप्रभु भी हैं। प्रिया शरण बाबा ने पूछा, बाबा बलदाऊ जी भी हैं क्या? बलदाऊ यहाँ कहाँ? कह वे चुप हो गए। चतुर्थी के दिन चेतन अवस्था में उन्होंने कहा, बच्ची से रज का चबूतरा बनाकर मुझे उस पर लिटा दे। बाबा के मुख से ये शब्द सुनते ही जैसे सबके प्राण उड़ गए। प्राणहीन अवस्था में सबने थोड़ी देर में रमण रेती आदि स्थानों की रज की शैया बना दी, बाबा को लिटा दिया। उस दिन कुशल सिंह जी और हरि सिंह जी आ गए थे। कुशल सिंह जी गोविंद जी की प्रसादी माला लाए थे। उन्होंने माला बाबा के गले में डाली। माला का स्पर्श होते ही बाबा ने शरीर छोड़ दिया। गोविंद जी आए माला के रूप में और अपने बचपन के साथ ही राम प्रताप को ले गए अपने धाम में। माला के रूप में उन्हें देखा सबने, पर स्वयं रूप में देखा केवल बाबा ने। गोविंदा का ये चिर स्वभाव है, वो जिससे प्रीति करता है उससे निभाता अंत तक है। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। श्री अलबेली सरकार की जय। जय जय श्री राधे श्याम।